हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से सीखने वाले फैक्टराइजेशन। अब बताओगे सर, इसके पहले वाले वीडियो में तो फैक्टराइजेशन सिखाएं, तो अब किस टाइप का फैक्टराइजेशन है? तो ये जो फैक्टराइजेशन है, तो देखो इससे पहले वाले में 3 टर्म था, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से स्टार्ट था और किस फॉर्म में था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। आज का जो क्वेश्चन है वो तो देखो क्यूब से स्टार्ट है, इसमें 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स में? 4 टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने का जो बेसिक तरीका मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो है ना क्लास, वो आपको 5 नंबर दे के जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहना है और ध्यान से पढ़ना है। और अगर वीडियो कैसा लगा उसको उसके बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, हाँ, अपना ओपिनियन देना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो होमवर्क वगैरह मैं दूंगा, ओके, उसका भी कमेंट में आंसर करना है। ओके, तो और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को भी प्रॉफिट हो सके। ओके, तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या आएगा? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, अगर 3 टर्म वाला आ गया क्या क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है? लेट कर लेना है। और ये ना बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, याद रखना कि क्यूब से स्टार्ट है, अगर इसमें 1 2 3 4 टर्म्स रहेंगे। इसमें कितने टर्म्स रहेंगे? 4 टर्म्स रहेंगे। और ये बेसिकली 3 स्टेप में बनेगा, 3 स्टेप में बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे क्या करना। सबसे पहले लेट करना, एक्स इज इक्वल टू, खुद से लेट करना है, एक्स इज इक्वल टू +-1 +-2, ठीक है। डॉट 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 कुछ भी आप ले सकते हैं, +-3 +-4, ठीक है। तो उसमें से एक एक करके क्या करना, आपको पुट करके देखना है। और देखना है इस तरह है कि आपको ये इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमको फैक्टर इसमें कुछ गिवन नहीं था, अपने से खुद से फैक्टर एक फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। सो हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट एक्स इज इक्वल टू प्लस, मैंने साथ लिए, ठीक है, उसमें से हम लेते हैं एक बार एक्स इज इक्वल टू -1। देखो +1 से अच्छा है -1 लेने का, ठीक है, क्योंकि देखो जब +1 ही ले लेते, ठीक है, चेक करते जाना, पहले प्लस वाला लेना है, उसके बाद माइनस वाला, फिर +2 फिर -2, जिसमें आ गया अगर देखो ये लेने के बाद इसमें पुट करना, इस इक्वेशन में पुट करना वैल्यू। और इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ गया, टोटल सब्ट्रैक्ट माइनस वगैरह सब कट छट करके अगर वैल्यू 0 आ रहा है, इसे पुट करने के बाद ये जो वैल्यू हम लोग लेंगे, सो अगर वैल्यू 0 आ रहा है देन एक्स का वैल्यू 1 ही काम करेगा, और इसी को हम फैक्टर लेकर के आगे चलेंगे। तो आपको ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू +1। सो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, x³ -2x² -x +2। शो 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 +2। ओके, देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। माइनस देखो 1 का स्क्वायर 1, और 2 के साथ इंटू होगा तो -2, या ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ब्रैकेट पे क्यूब लगा सकते हो, ठीक है। और -1 +2, अब ध्यान देना क्या आ रहा है। इसको बेसिकली आप रफ में एक बार चेक कर लेना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना। ओके, हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, ठीक। ये 1 यहाँ पे -1 आएगा, ये 1 का सॉरी प्लस में है ना, क्योंकि ये 1 प्लस में ना, तो 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, उसके साथ इंटू किए किसके साथ? 2 के साथ, तो -2 आ गया। -1 पहले से था, +2 पहले से था, देखो -2 +2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 +1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या? 0, ठीक। अब इसको रफ में एक बार करके देख लेना कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, उसी को लेकर के चलना, ठीक है। स्पीड में एक बार कर लेना, और नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ना। तो देखो 0 आ गया ना, हाँ, तो एक्स की वैल्यू 1 लेने पे 0 आ गया, देन एक्स की वैल्यू 1 क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा। सो या सो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू +1। अगर एक्स इज इक्वल टू +1 है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वही ध्यान देना है। अगर एक्स इज इक्वल टू +1 लेना लिए हैं, तो क्या करेंगे? अगर +1 को हम इधर कर दे, ये राइट इक्वल का राइट साइड है ना, हम लेफ्ट साइड करें तो क्या हो जाएगा? एक्स -1 इज इक्वल टू 0, क्या हो गया? इज इक्वल टू 0।
तो ये आया फैक्टर मेरे को मिल गया। सो अब आगे क्या करना है वही ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको लेट करना है, लेट करने के बाद उसको वैल्यू पुट करना है। पुट करने में अगर जीरो जब तक नहीं आएगा, जिस वैल्यू को पुट करने पे जीरो आ गया उसी वैल्यू को आगे लेके चलना है। देखो 1 को पुट करने पे +1 को पुट करने पे जीरो आ गया, देन मैं क्या कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 लेकर के आगे चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर इस 1 को हम लेफ्ट साइड ले आते फिर से तो x माइनस प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो इसी को हम फैक्टर लेकर के चलेंगे कि x माइनस 1 इस इक्वेशन के लिए क्या करेगा, फैक्टर का काम करेगा। क्या करेगा, फैक्टर का काम करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो जो x माइनस 1 फैक्टर है ना, s माइनस 1 इसको क्या करना, फैक्टर लेना है। ठीक है, और फैक्टर लेने के बाद क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, एक टाइप का लॉन्ग डिवीजन मेथड का जैसा। ठीक है, तो इस टाइप का लॉन्ग डिवीजन मेथड आप में भी आप सीखे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 और 8 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो आप वहाँ पे सीखे होंगे तो यहाँ पे बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर लेंगे, इज अ फैक्टर एंड डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको फैक्टर लेकर के क्या कर हम डिवाइड कर रहे हैं। सो तो एक फैक्टर हमको यहीं से मिल गया। ठीक है, x माइनस 1 क्या इस इक्वेशन के लिए क्या फैक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 टर्म का था ना, तो इसका आंसर कितना में आएगा पता है, इसका आंसर 3 फैक्टर आएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर मेरे को मिल गया, 2 फैक्टर और हमें फाइंड करना है। इससे पहला क्लास में मैंने बताया था फैक्टराइज में, उसमें क्या था, 3 टर्म का था क्वेश्चन ना, उसमें 2 फैक्टर आता था। इसमें 4 टर्म का है तो कितना फैक्टर आएगा, 3 फैक्टर आएगा ना। बेसिकली इसे समझने की बात है, बट क्वेश्चन जो है सॉल्व ऐसे ही होगा। तो x माइनस 1 को क्या लिए, फैक्टर लिए। सो x माइनस 1 से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इस टाइप का डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन आप लोग सीखे होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीखे होंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप सीख लेना। ठीक है, हाँ, तो अभी तो फिलहाल सिखा तो नहीं पाऊंगा तुरंत ना, बट जिसको आता है वो तो बहुत बढ़िया से समझ जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन है, इससे डिवाइड करना। अब देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म को देखना है यहाँ पे, और इसको देखना है। ठीक है, समझने का कोशिश करना वैसे। ठीक, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो हमको एक्स क्यूब, इसमें से हर बार एक टर्म को हटाते जाना मतलब कटना चाहिए, हर बार कटना चाहिए। उस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टर्म लिखेंगे, इसके साथ इंटू करेंगे और यहाँ पे लाएंगे। इस मीन्स यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखना है ना जिससे ये टर्म और इसके साथ इंटू करने पे एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम एक्स को इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। यस, ऑफ कोर्स आएगा। ओके, हाँ, तो x के साथ एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया है। ठीक है, तो इस टर्म के साथ इसको इंटू करने के बाद ये आया। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसको लिखने के बाद ना, ये अगर इंटू करेंगे तो इसके साथ तो होगा, बट साथ ही साथ इसके साथ भी होगा। तो -1 के साथ अगर एक्स स्क्वायर इंटू करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। ठीक, उसके बाद ये लाइन दिया जाता है, और जो टर्म यहाँ आया ना उसका साइन जो है उसका जस्ट अपोजिट हमको चेंज करना पड़ता है। तो इसका साइन क्या है, प्लस में है, इसका साइन क्या था, प्लस में। ठीक है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसका साइन प्लस माइनस में तो इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही तो आपको ध्यान देना था, क्या एक टर्म कटना चाहिए ऑलवेज। 2-3 टर्म कट जाएगा बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक टर्म स्टार्टिंग वाला कटना चाहिए, तब धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। अब ध्यान देना, -2x स्क्वायर ऊपर में भी और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड कुछ भी हो सकता है। तो इसका साइन माइनस में, इसका साइन प्लस में, तब माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका होगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो 2x बड़ा है ना, 2 बड़ा है ना, तो इसलिए -2 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हमको माइनस में चाहिए, यहाँ पे प्लस है, फिर से लिखेंगे, ये माइनस लिख देंगे आप, तो माइनस, और यहाँ इसके साथ क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाला में, फर्स्ट इसका ना देखना है, इसका देखना है, इसके साथ क्या है, प्लस में है।
इसके साथ क्या है, प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ गया। उसके बाद हम फिर से यहाँ क्या टर्म लिखेंगे जिससे इसके साथ इंटू करने पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल एक्स लिखेंगे। तो एक्स को एक्स के साथ इंटू करने पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस था माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और एक्स को एक्स के साथ इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आता है, एक्स को एक्स के साथ इंटू करने पे, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो बेस सेम रह जाता है, पावर क्या होता है 1 + 1 2। ठीक है, ये आपका सर्ट्स एंड इंडस में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सो ये हो गया, इसको पावर एंड एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में आप लोग ये पढ़े होंगे। सो हो गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया। उसके बाद ये जो लिखे हम इसके साथ भी इंटू होगा ना सेकेंड वाले टर्म के साथ, तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था ना, उसके बाद ये पूरा टर्म को उतारना रहता है। ठीक, रिसीव करना रहता है फिर से। हो गया, उसके बाद पूरा टर्म लिख दिए ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने वही पूरा टर्म ऊपर वाला बच रहा था उसको लिख दिए, और एक्स को इसके साथ इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को और एक्स को इंटू करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस में था, साइन चेंज करो प्लस, ये प्लस में था, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब देखो ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही, तो 1x और 1x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस 2 बचा हुआ है। ठीक, तो यहीं पे आपको ध्यान देना था कि जीरो आना चाहिए, उसके बाद आगे सब सही होते चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, माइनस में फिर से चाहिए, फिर से यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद और ये ध्यान से लिखना है, अगर गलत हो जाएगा ना तो क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करना, सही से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। माइनस लगा दिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, अगर कहीं पे भी एक जरा सा मिस्टेक हो गया ना साइन में तो टोटल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से बनाना है, ध्यान से समझना है। माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो हमको x पहले से यार हमको 2x चाहिए, तो 2 लिख देंगे ना, तो 2 को अगर x के साथ इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2x आ गया। उसको माइनस माइनस प्लस, इंटू में प्लस हो जाता है, और ये 2 हो जाएगा। अब ये माइनस में तो प्लस हो गया, प्लस में तो माइनस, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, तो लास्ट में जीरो आ गया ना। हाँ, अगर यहाँ जीरो है तो हर एक जगह जीरो ही आएगा, ये पूरा कंप्लीटली कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे जीरो आ गया। देन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आया ना ये, इसको बोलते हैं क्वोशेंट ना। हाँ, तो क्वोशेंट जो आया ना, क्वोशेंट को ही क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। सो अगेन क्या करेंगे, अगेन फैक्टराइज, फैक्टराइज फैक्टराइज क्वोशेंट, एक मिनट इरेज करके थोड़ा सा सही इसमें लिख देता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे पता चलेगा स्टेप। ये मैं कौन सा कलर, ब्लैक ले लेता हूँ पर। नेक्स्ट, सो अगेन क्या करना है, अगेन फैक्टराइज, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, किसको, फैक्टराइज करना, फैक्टराइज द कोसेंट ऑफ, कोसेंट ऑफ, कोसेंट ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ फैक्टराइज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, तो जो आया है, जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं वो देखो, इधर जीरो आ गया ना, तो ये क्वेश्चन आया ना, इसको ही फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को ही क्या करना है, अब फैक्टराइज करना है। इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइज करना। अब देखो ये कितना टर्म का था, 4 टर्म का था, इसको सॉल्व करने के बाद हम कितना टर्म का बना दिए हैं, फैक्ट इसका क्वेश्चन से 3 टर्म तक आ गया है। अब 3 टर्म वाला इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सॉल्व करने का, ये इसको भी फैक्टराइज करना है, 3 टर्म वाला इससे 2 फैक्टर निकलेगा। ओके, और ये मैं बता चुका हूँ ना, तो इजली बना लेंगे। इसमें क्या करना रहता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इंटू करना ना, तो 2 को 1 के साथ इंटू करना तो क्या होगा 2, और 2 को फैक्टर इस तरह से फैक्टराइज करना या फिर इसको सॉल्व करना, जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ वाला आ जाना है। हमको यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, तो 1 देखो लाते किस तरह से, 2 और 2 से, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2। अब देखो 2 में से 1 देखो पेयर क्या बनेंगे, 2 और 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा। हाँ, और 2 और 1 को इंटू करने में 2 आता है, आ गया, तो मेरे को पेयर मिल गया ना। हाँ, तो पेयर मिल गया है, तो क्या करेंगे, सो एक्स स्क्वायर लिखना है। उसके बाद क्या करना रहता है, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है ना,
इसे ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2x लिखेंगे और यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है, और -2 पहले से था। अब साइन किसके साथ रख चाहिए, देखो हमको माइनस में चाहिए ना, इसलिए बड़ा वाला को रखेंगे माइनस और छोटा वाला को कर देंगे प्लस। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x सब रखेंगे तो x बचा, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो मैटर नहीं करता है। इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, सो x हो गया। यहाँ से क्या आएगा, कॉमन x आएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा x -2। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इंटू करके देखो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 को x के साथ इंटू करेंगे 2x। अब यहाँ पे फिर से कॉमन आएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस में ही कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से 1 कॉमन आएगा, 1 आने देते हैं। बोले थे कि यहाँ पे जो साइन रहता है बेसिकली वही आ जाता है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, 0 नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब +1 देखो इसको इंटू करने के बाद देखो यार है ना, हाँ +1 और x को इंटू करें प्लस x हो गया, प्लस माइनस -2। अब देखो मैजिक दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों सेम होगा ना। तो मैं क्वेश्चन जो सोल्व किया अभी तक तो सही है, क्योंकि मैजिक सही आता, अगर मैजिक सेम हो गया तो सही आ रहा है, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, x+1, एक दोनों का बाहर वाला जो था उसको लिख देना x+1, और यहाँ से दोनों में से जो कॉमन है ये हो गया। एंड एक और जो यहाँ पे से फैक्टर हम लोग निकाले x-1, x-1 को पुट करने पे क्या आ रहा था, तो 0 आ रहा था ना, हाँ। तो x-1 भी एक फैक्टर है, x-2 भी एक फैक्टर है, x+1 भी एक फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो जाएगा। सो लास्ट में लिख देना इस तरह से x+1 और x-2 और x-1, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर आ गया। अब देखना इसका मतलब ये जो 3 आया ना आंसर, इसका मतलब ये भी होता है कि x+1 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू अगर -1 भी लेंगे ना तब भी 0 आएगा, 2 भी लेंगे ना तब भी 0 आएगा, और 1 तो ये तो यही था ना, हाँ तो ये तो आ ही रहा था, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तब भी आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने का जो क्वेश्चन है वो यही, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यही निकलेगा। आपको क्या करना, 3 स्टेप में लेके चलना है, इतना ही बनाना ही एग्जाम में, इसलिए ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 3 स्टेप में ही बनाना पड़ेगा और बहुत ही इजीली बन जाता है। सिंपल क्या करना, आपको लेट करना रहता है, रिकॉल में कर देता हूँ, लेट करना रहता है, लेट करना आपको, उसमें से किसी को चूज करना है। जनरली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो माइनस से ही स्टार्ट करना, ठीक है। तो देख लेना आपको जिससे सुटेबल लगे। तो 0 आ गया, बस 0 लाना किसी तरह, 0 आ गया ना, बस आधा काम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसी को फैक्टोरियल बना देना, x इक्वल टू 1 लिए ना, इसको माइनस करके एक फैक्टर ले लिया x-1, इससे डिवाइड कर देना जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे। उसके बाद क्या, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे भी 0 आएगा, डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को क्या करना, फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज करने पर यहाँ पे 2, यहाँ से क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेगा, एक फैक्टर इसका पहले से था, 3 फैक्टर हो गया, तीनों फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समय में आया होगा, x-2 x+1 और x-1, चलो ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो समझ में आ गया ना, हाँ। तो इसी तरह आपको क्या करना, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है, सारा क्वेश्चन इसी तरह सारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखते जाना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन x³ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन को देखिए और टाइप कीजिए थोड़ा सा। हाँ तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, चलो देखते हैं क्या यहाँ पे फिर से क्या करना है। पर तो लेट करना है ना, फिर से लेट करना है, x इज इक्वल टू क्या लेट करना है, माइनस +1 प्लस -2 प्लस -3। तो लेट हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, लेट x इज इक्वल टू 1 लेट करते हैं, अब देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है, ओके। तो x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो क्या करना है, अब x का वैल्यू क्या है, क्यूब है ना, तो x का वैल्यू क्या ला रहे हैं 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1, और यहाँ पे क्या था, माइनस था ना, -5। चलो 1 का क्यूब 1 ही आता है,
और 1 का स्क्वायर 1 और 3 के साथ इंटू करो तो -3 और -9 और -5। अब देखो क्या कट रहा है, देखो सारा क्या 1 हो गया माइनस, देखो सारा माइनस में है ना, तो -5 और -14 -14 माइनस क्या हो गया -17, तो इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना। हाँ, तो जब गलत हो गया तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, अगर -1 लेंगे, नहीं लिए ना, ये काम नहीं बना। ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो नहीं आता है सही। ठीक है, 0 नहीं आया। ठीक है, अब 0 नहीं आया तो x का वैल्यू जो 1 लिए थे वो फैक्टर नहीं काम करेगा। ओके, तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे, अगर 1 ले लेंगे। अब देखो क्या आता है, सो x³ -3x² -9x -5। अब देखो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1, ये इंटू का साइन है, और -5। अब ध्यान देना यहाँ पे -1 का क्यूब -1 ही आता है, उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके साथ -3 के साथ इंटू का तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, क्योंकि इंटू में प्लस हो ही जाता है, और -5 पहले से था। अब देखो जो जो माइनस में है वो सब ऐड हो जाएगा, तो -1 -3 -4 -4 -5 -9, और पहले से 9 था, कट गया, क्या आया, 0 आया। हाँ, तो फैक्टर कौन काम करेगा, x इज इक्वल टू -1। सो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1। सो फैक्टर का बात करेंगे तो x माइनस इधर आ जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम फैक्टर लेकर के आप चलेंगे। ठीक है, सो पिन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सेकेंड स्टेप के लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, x+1 से सिंपल क्या करना है, x+1, देखो x इज इक्वल टू -1 लिए थे ना, इसको सॉल्व करने पे क्या है x+1 ना, x+1 से इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लेना यहाँ पे। अब ध्यान दो, हमको लाना फर्स्ट टर्म और गिवन है x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्यूब में चाहिए और यहाँ पावर इसका 1 है, तो हमको पावर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना, सो x² के साथ इंटू करेंगे। x² के साथ अगर हम इंटू करें तो x² और x इंटू होगा क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। बट इतने करने के बाद नहीं रुकना है ना, ये जो टर्म है ना ये दोनों के साथ इंटू होगा, तो +1 के साथ भी इंटू होगा, तो +1 के साथ इंटू होने पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। बस सिंपल लाइन दो, इसका साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, ये क्लास। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस कहीं रहेगा। 3x² यहाँ पे x² हो गया, क्या हो गया 4x² ऐड हो जाएगा। अब मत देखना कि इसका प्लस है, नहीं इसका साइन ये हो गया, बदल गया, अब चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ये तो करना है ना, एक यहाँ पे ट्रिक है कि चेंज करना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अब -9x जो बच गया उसको रिसीव कर लो, इसको रिसीव करके उतार देना, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या कर देना, लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, माइनस लाना है हमको, और यहाँ पे सब में प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस को माइनस के साथ इंटू करेंगे तो माइनस आता है, तो माइनस आ गया। उसके बाद x का पावर यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे x² चाहिए हमको, तो क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, x और x को इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा, लेकिन को 4 भी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। 4x को अगर हम x के साथ इंटू करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस। अब सिंपल ये 1 के साथ भी इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4x को अगर हम 1 के साथ इंटू करेंगे तो 4x आ जाएगा, जो कि माइनस में रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, साइन चेंज करो, प्लस प्लस, ये खलास माइनस प्लस कट हो गया, या फिर 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। देखो ये -9x और ये +4x है, ठीक है, दोनों में से सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका होगा, तो 9x का, क्योंकि वो बिगेस्ट है, और 9x का साइन क्या है, माइनस में। अब 5x हो जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, और बचा क्या था 5, ये बच रहा है, हो गया, लिख दिया उसको। फिर से माइनस में चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अब हमको क्या चाहिए, 5x सही, x पहले से था, सिंपल 5 लगाएंगे, 5 को x के साथ इंटू करेंगे तो -5x, अब माइनस प्लस माइनस, और ये 5 हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये प्लस साइन हो जाएगा, ये खलास, ये खलास 0 आ गया ना। थर्ड स्टेप भी मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सो क्या करेंगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, x² -4x और -5 को क्या करेंगे, ओवर फैक्टर करेंगे। सो इतना करने के बाद उसके नीचे इसको बनाना, इस स्टेप को बनाना, कहाँ गया पीछा, इस स्टेप को बनाना है, उसको जस्ट उसके नीचे इसको बनाना इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या रूल बताए हैं, देखो ये 3 स्टेप का बन गया ना, अब जब 3 स्टेप का बन गया तो फिर 3 स्टेप वाला जो मेथड उससे बनेगा।
इसमें 1 है, यहाँ पे 1 और 5 को इंटू करने पे क्या आया 5 आया, और 5 को इस तरह से ब्रेक करो जो 4 आ जाएगा, तब 5 1 जब 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 5 और 1 को हम पेयर बना रहे हैं, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 4 आता है, यस आ जाता है, और 5 और 1 को इंटू करने पे क्या 5 आता है, हाँ, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, देन 5 और 1 ही इसका क्या बनेगा पेयर बनेगा। सो एक्स स्क्वायर लिख दो सिंपल सा। अब देखो यहाँ 5 लिख देंगे, 5x और x, 1x मतलब x है ना, हाँ। तो अब बताना यहाँ पे आपको कि साइन किसका किस में लगाएंगे, तो देखो हमको माइनस में चाहिए ना, तो बड़ा वाला में लगा देते हैं माइनस, इसमें लगा देते हैं प्लस, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि बिग वाला साइन लगता है और -5 पहले से था। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता है, बट साइन सही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 5x, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 1 कॉमन निकालेंगे, x - 5 कॉमन बचे, और ये दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखो इंटू करने पे आ रहा है ना, +1 x आ गया x, और 1 प्लस माइनस -1 के साथ इंटू करेंगे तो 5 आता है। देखो ये जो मैजिक के ये बॉक्स के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों क्या सेम सेम है ना, हाँ सेम सेम आना चाहिए था। सो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो बार बार अटक गया उसको लगा दो एक, और x - 5 यहाँ पे ऐड कर दो, डन। इस फैक्टराइजेशन से क्या बना, दो हमको फैक्टर मिला, और एक यहाँ पे है अवेलेबल x +1। सो लास्ट में लिखेंगे, सो जो इसका जो आंसर होगा कम्प्लीटली क्या होगा, x +1, जो यहाँ पे था x इक्वल टू -1 लेके चले थे, लेकिन इधर से एंड करने पे क्या आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे दोनों का दोनों आंसर सेम आ रहा है, हाँ तो जब आ रहा तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ x -5, ठीक है। देखो यहाँ पे भी x +1 आया, इसको सॉल्व करने पे भी x +1 आया और x -5 आया। तो अगर मैं बात करूँगा इसका टोटल आंसर का, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, वैसे तो आंसर तो ऐसे ही निकालना है, ठीक है, आंसर तो यही फैक्टराइज करने बोला, तो फैक्टराइज करने के बाद आंसर मेरा यही आएगा, ठीक है। तो इतना ही सॉल्व करना था, इससे आपको 5 मार्क्स मिल सकता है, डोंट वरी, बस सही से करना है स्टेप बाय स्टेप। बट यहाँ पे सिचुएशन ये मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, कि अगर x का वैल्यू x +1 है, इसका मतलब क्या होता है, x का वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, तो इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू -1 पुट करने पे ही 0 आएगा, और एक x का वैल्यू 5 पुट करने पे ही 0 आएगा, बाकी इसका कोई अनदर फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी यार 1 का मल्टी बस वही मल्टीपल वगैरह यहाँ नहीं देखना है, सिंपल सा। तो ये था सेकेंड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अच्छा ये थोड़ा लॉन्ग है ना, ओके डन, हम इसको बना देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, और आंसर जो है, आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या करना है, कमेंट में बताना है, ओके। चलो सो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलो तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें क्या करना, लेट करना है। सो लेट x इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, ओके। सो x का वैल्यू क्या लेकर चलते हैं, माइनस में फिर से लेकर चलते हैं, प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे। प्लस में आप लेके चेक कर सकते हो, बट हम माइनस में लेकर के चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इसका ट्रिक भी है। देखो इक्वेशन में सारा क्या प्लस में, डन। उसके बाद -1 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है, प्लस नहीं आ जाता ना, इसलिए ज़्यादा ये सही होने का चांसेस है, बट देख लो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना चाहिए बस। x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो x का वैल्यू -1 ले रहे हैं ना, तो इसका क्यूब हो जाएगा, +13 × -1 का स्क्वायर +32 × -1 +20। अब देखो -1 का क्यूब -1 ही रहता है। अब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो 13 हो जाएगा, 13 × 13। अब ये प्लस माइनस माइनस 32 क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इंटू करने पे। उसके बाद प्लस क्या था, 20 था, अब सबको ऐड करो प्लस प्लस वाला को, तो 20 और 30 33 हो जाएगा, 33 और 32 और माइनस में 1 -33 इज इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई हो गया ना, तो x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई हुआ। सो क्या करेंगे, x इसको इधर ले आना है, तो +1 इज इक्वल टू 0।
अभी इसको क्या करना, फैक्टर लेट करके क्या करना है, आगे डिवाइड करके देखना है। मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ फिर से। सो नेक्स्ट क्या करना, एक्स प्लस वन से क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमको क्यूब में चाहिए, एक्स का पावर क्यूब में चाहिए। एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 2 लिखेंगे। अब इसको और इसको इंटू करने पे ये आ जाता है, एक्स स्क्वायर और एक्स को इंटू करने पे एक्स क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इतना लिखने के बाद ना ये प्लस वन भी तो बैठा हुआ है ना, तो प्लस वन के साथ भी इसको इंटू करना पड़ता है। तो प्लस वन के साथ इंटू करेंगे तो इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है, प्लस 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 होता है। किसी को नहीं ना डॉट लग रहा है कि प्लस प्लस माइनस होता है, सो नहीं होता है, प्लस 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 ही होता है। नेक्स्ट क्या करना है, तो प्लस वन और एक्स को इंटू करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ये हो गया। अब सिंपल इसका साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। देखो माइनस, ये प्लस एक्स क्यूब में से इसका साइन क्या, माइनस, माइनस एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा था 0। अब ये 13 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 13, सॉरी 13 नहीं, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 13 एक्स में से यहाँ इसके साथ 1 है ना, तो 1 एक्स सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 एक्स स्क्वायर, और जो बच गया ऊपर में 32 एक्स प्लस 20, इसको रिसीव कर लो। अब हमको प्लस में चाहिए आंसर, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। हमको 12 चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो 12 लगा देंगे। ठीक है, 12 को एक्स के साथ इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक्स लगा देते हैं, तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद इसको इसके 1 के साथ भी इंटू करना होगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, और 12 एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा। 1 और 12 एक्स इंटू करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा। साइन चेंज, फटाक सा ये कट गया। अब 32 एक्स में से 12 एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाता, क्या बचेगा, 20 एक्स, जो कि प्लस में आएगा। और यहाँ प्लस 20 पहले से रिसीव है। अब हमको फिर से क्या चाहिए, 20 चाहिए, और यहाँ पे एक्स होता है, सिंपल क्या लगाएंगे, यहाँ पे 20 लगा देंगे। 20 को एक्स के साथ इंटू करेंगे तो 20 एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1 के साथ 20 को इंटू करेंगे तो प्लस 20 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस दोनों साइन चेंज, 0 आ गया ना, 0 आना चाहिए था। अब जो इसका क्या आया, फैक्टराइजेशन है, जिसका क्वेश्चन आया उसको क्या करेंगे, हम फैक्टर मान करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लास्ट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 को ही क्या करेंगे, आप फैक्टर मान कर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले यहाँ पे 1 है ना, तो 1 और 20 को इंटू करो, 20 आता है। 20 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मिडिल वाला टर्म 12 आना चाहिए, तो इसको फैक्टर करो 10 टर्म्स में, देखो यहीं से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा ना। तो 10 और 2 को ले लेते हैं, 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 20, और दोनों को इंटू करने पे क्या आता है, 20 आता है ना। हाँ, और 10 और 2 12 आता है, सॉरी 10 प्लस 2 12, 12 लाना था, और 10 और 2 को इंटू करेंगे तो 20 आ जाता है। दोनों सेटिस्फाई करिए पॉइंट को, सिंपल लिख देना, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 10 एक्स प्लस, सब में प्लस है ना, तो प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल उतार दो, 20 सब में प्लस रहेगा। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लो, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 10 बचेगा। यहाँ पे यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस 10 बचेगा। ओके, अब यहाँ और यहाँ से क्या लिख देना है, एक को एक्स प्लस 2, उसके बाद ये दोनों में से एक लिख देना एक्स प्लस 10। देखो मैजिक ब्रैकेट जो है ना, यहाँ पे सेम आ गया ना, सही है। अब नेक्स्ट लास्ट में जो हम लिखना है लास्ट में आंसर, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे था ना, सो लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर में, एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10, इसका आंसर आएगा। ये मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चन था। ओके, उसमें से मैंने 3 सॉल्व कर दिया, एक आपको होमवर्क दिया हूँ, आपको उसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, हाँ जरूर से जरूर उसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि बना या नहीं बना। बनेगा ही, आप ध्यान से अगर वीडियो देखे होंगे और समझे होंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप देखो, हो गया। ओके, तो इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में शेयर भी करना है, लाइक भी कर देना है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।